नमस्कार। स्वागत है आपका वंस अगेन तुलसीज पोएट्री कॉर्नर पर। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ये बेहद मधुर पंक्तियाँ मुझे याद आ गईं भावनाओं के नाम पर। ये बिल्कुल सही है कि हमारे अंदर जैसी भी भावना होती है उसी प्रकार हमको बाहर दिख पड़ता है। कोई वस्तु, प्राणी, संबंध, उसको हम वैसे ही देखते हैं जैसे हमारे अंदर भावना होती है। और इसके अलावा भावना और संवेदनशीलता से ही हमारी मानसिकता बनती है। और जो आत्मिक ज्ञान में इनका बहुत महत्व है और आगे बढ़ने के लिए ये अग्रसर करती हैं और एक परिपक्वता लाती हैं और प्रेरणा भी देती हैं। तो ये जो मेरी आज की कविता मैंने चुनी है, ये इसका शीर्षक है भावनाएं। तो समझ लीजिए एक प्रकार से भावनाएं ही भावनाओं के एक पहलू की अभिव्यक्ति कर रही हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है भावनाएं। चिंगारियाँ चिंगारियाँ भावनाओं विचारों की वक्त के झरते पत्तों तले गहराती दबती ढकती जाती हैं। कुछ जीवित रहती, कुछ बुझ जाती हैं, कुछ चेतन परंतु अदृश्य अलग थलग छिटकी हुई, तो कुछ एकजुट शोला बनी भीतर ही भीतर सुलगती हैं। धुएं की लकीरें बन आकाश की ओर बढ़ती हैं, तो कुछ हवाओं संग फैलती बिखरती, छुए अनछुए अनुभव समेटे यूं ही मंडराती उड़ती हैं, कभी आसपास तो कभी दूर। कभी धधकती भी हैं भावनाएं, शमशान में चिताओं सी विचलित करती हैं, व्यग्र करती हैं, परंतु उस अग्नि के सानिध्य में अन्य उद्गारों स्मृतियों का अकस्मात सुलगना और अंतर आकाश में तारे बन टिमटिमाना बरबस आकर्षित करता है। सीमाबद्ध शरीर और उसकी मार्गदर्शक बुद्धि से परे कल्पनाओं की रोशन दिशाएं, ज्ञान की गोलाकार सीढ़ियां, आनंद के सुनहरे खलिहान, दर्द के जलते रेगिस्तान, वीरान शून्याभास, प्रारब्ध की पुरातन भूल भुलैया, प्रकृति की मोहिनी मुस्कान, अनंत भगवद कृपाधार, कितना कुछ है छोटे से जीवन में, गागर में सागर सा अनुभव असीम। इतना ही आज के लिए। हाँ, याद आया, भावनाएं वही जीवित रहेंगी जो सत्य पर आधारित हैं। और जैसे कि गीता में भी कहा गया है, असत्य का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो जो सत्य है उसी का अस्तित्व है
और वही जो है वो अमर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।